नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है पत्नी हो तो ऐसी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति राजा का नौकर था। उसको अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता था। एक दिन बात राज दरबार में पहुंच गई। नौकर हिंदू था, राजा मुसलमान था, महामंत्री भी मुसलमान था। राजदरबार में राजा ने उस नौकर से पूछा कि आप यह कहते हैं कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, आपको पूर्ण विश्वास है? नौकर ने कहा कि पूर्ण से भी आगे है। उसी समय महामंत्री बोला कि यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंड कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर ने कहा कि फांसी दे देना। यदि पतिव्रत धर्म खंड नहीं कर पाया तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? राजा ने कहा कि फांसी की सजा। महामंत्री ने स्वीकार कर ली तथा नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं सफल हुआ हूं। नौकर ने कहा कि विवाह के समय एक पटका, परना, तौलिए जैसा वस्त्र तथा कटार, छोटी तलवार 1.5 फुट लंबी दूल्हे को देते थे। वह पत्नी को संभलवा दी जाती थी। वह सुहाग की निशानी मानी जाती थी। नौकर ने कहा कि पटका और कटार ला देना, मैं मान लूंगा कि आपने मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया है। महामंत्री उस शहर में गया और एक दूती को बुलाया, जो औरतों तथा पुरुषों को भ्रमित करके ठगती थी तथा जो निंदा चुगली करके आपस में लड़ाई करवाती थी, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेती थी। उसे दूती कहते थे। महामंत्री ने उस दूती से कहा कि इस नाम का व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है, मेरा संपर्क उस स्त्री से करवा दे, जो धन चाहिए बता दे। दूती ने कहा कि भाई भूल जा, वह पतिव्रता स्त्री है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार देंगे। महामंत्री ने कहा कि उसके घर से पटका तथा कटार चुराकर ला दे तथा उसके गुप्तांग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वह भी देखकर मुझे बताना। उस नौकर के परिवार के लोग उस शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में रहते थे। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई। उसकी पत्नी से बोली कि बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, मैं कई वर्षों के पश्चात आई हूं। उस स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी। वह दूती 2 दिन रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठकर कमर मलने लगी। बहुत मना करने पर भी नहीं मानी और कहने लगी कि मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो, मना मत कर। यह कहकर मुख पर हाथ फेरा, जांघों की ओर झुककर देखा, आंखों को धोने के बहाने पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांघ में एक तिल था, वह देख लिया, बस काम बन गया। वह स्त्री स्नान करके रसोई में खाना बनाने गई तो दूती पटका तथा कटार लेकर चंपत हो गई। दूती ने पटका तथा कटार महामंत्री को दे दिए और जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। महामंत्री ने राजा से कहा कि मैंने उसकी पत्नी के पास 2 दिन बिताए हैं और यह पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। राजा ने दरबार लगाया, नौकर को बुलाया तथा महामंत्री ने सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाए जो उसी की थी तथा उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया तो नौकर मान गया। राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद का रख दिया और नौकर से अंतिम इच्छा पूछी। नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर महामंत्री शेर खान से ऐसी शर्त लगाई थी। राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे उस दिन फांसी लगाई जाएगी। उसकी पत्नी ने सब बात बताई, परंतु दरबार में फैसला हो चुका था। वह नौकर वापस राजा के दरबार में गया। उसे कैद में डाल दिया गया। नौकर की पतिव्रता धर्मपत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। स्त्री अति सुंदर थी। राजा लोग शौकीन होते हैं, आज्ञा दे दी। सभा लगी। सब मंत्री, महामंत्री, राजा उपस्थित थे। राजा को नाच अति सुंदर लगा और नृत्यिका से कहा कि मांग, क्या मांगना चाहती है? स्त्री ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे, वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दी जाए। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन है चोर। स्त्री ने कहा कि आपका महामंत्री शेर खान है। शेर खान कुर्सी से उठा और कहा कि जहां पनाह, हे परवरदिगार,
खुदा की कसम मैंने इस औरत की शक्ल भी नहीं देखी है। यह सरेआम झूठ बोल रही है। तब स्त्री ने कहा कि राजन, यदि इसने मेरी शक्ल नहीं देखी है, यह मुझे जानता तक नहीं है, तो वे पटका और कटार कहाँ से लाया था? मैं उस शूरवीर सैनिक की पत्नी हूँ जिसको तूने दूती भेजकर मेरे जांघ के तिल का पता लगाया, और उसी ने ये पटका तथा कटार चोरी करके इसको लाकर दी थी। उसने अपने आप को मेरे पति की बुआ बताया था। मैं नई नई इस घर में आई थी, मैं उसे जानती नहीं थी। वह दूती बुलाई गई, उसने राजा को सच्चाई बता दी। राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और महामंत्री बना दिया। महामंत्री शेरखान को फांसी पर लटका दिया और उस नौकर को छोड़ दिया और उसकी पत्नी की समझदारी की तारीफ की और कहा, पत्नी हो तो ऐसी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।